की सरकार भी होती है जो एक व्यक्ति पूरी सरकार को कंट्रोल करता है, प्रजातंत्र सरकार भी होती है जो भारत में है, अमेरिका में है, चाइना टाइप के मॉडल्स भी होते हैं जो मार्क्सिस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो अब बहुत टाइप की सरकारें होती है। हम भारत में बहुत लकी है कि आजादी के साथ 1947 में जब आजादी मिली तो उसके साथ हमारे सारे नागरिकों को एक साथ मतदान करने का अधिकार मिल गया। अच्छी अच्छी डेमोक्रेसीज देखेंगे, अमेरिका भी देख लेंगे, तो एक समय अमेरिका में 1960s तक ऐसा था जब तक महिलाओं को वोट करने का राइट नहीं हुआ करता था। एक विमेन सफरेज करके पूरा मूवमेंट चला था जिसके बाद अमेरिका की सारी महिलाओं को वोट करने का राइट मिला था। आप यूके, यूनाइटेड किंगडम्स वगैरह की हिस्ट्री देखेंगे तो एक समय उसमें ऐसा था कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, जो लैंड होल्डर्स नहीं थे, तो उनको वोट करने का राइट नहीं होता था। अफ्रीका वगैरह में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर नस्ल के लोग थे जिनको वोट करने का राइट नहीं था। तो भारत दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल है जिसने जैसे ही आजादी प्राप्त की वैसे ही उसने ये साबित किया कि मेरा हर नागरिक समान है। वो नागरिक अमीर हो या गरीब हो, वो नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, वो नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, और वो नागरिक चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या कोई अन्य लिंग का भी व्यक्ति हो, तो हमारे लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान है। और 18 साल होते ही हमारा हर नागरिक जो है वो अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखता है। जब इतनी बड़ी सौगात, जब इतनी बड़ी देन हमारे आजादी लड़ने वालों ने हमको दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। और ये फर्ज हमको केवल 5 साल में एक बार एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। 5 साल हम कंप्लेन करते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, विरोध करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सरकार के खिलाफ उल जुलूल बोलते हैं, टैक्स हम देते हैं पर टैक्स का हमको कुछ फायदा नहीं होता है। बट जब 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब हम हमारी सरकार खुद चुने, तब ये बहुत जरूरी है कि हम बाहर निकल के निष्पक्ष होके, सही गलत सोच के कि हमको किस दिशा में जाना है, क्या हम जिनको वोट दे रहे हैं वो हम उसको उस दिशा में बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सोच समझ के हम हमारे मतदान को एक्सरसाइज करें। ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव इसलिए जरूरी होता है कि पूरे भारत की सरकार इस चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है और आने वाले 5 साल में केवल राज्य के अंदर के डिसीजन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो डिसीजन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत अपनी पहचान कैसे बनाएगा, किन चीजों के लिए हम आवाज उठाएंगे, हमारी इकोनॉमी, अर्थशास्त्र हमारा कैसा होगा, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज हम नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं, तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वोट डालें तो हमको भी हमारे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इसलिए माफ कीजिएगा कि आज लेट हो गई। जो आज हम एक त्योहार मना रहे हैं, नेशनल वोटर्स डे, और हमारे बीच युवा इतने बड़ी संख्या में उपस्थित है। मंच पे हमारे साथ सीओ जिला पंचायत रवि जी उपस्थित है, एडीएम मरकाम साहब उपस्थित है, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऋषिकेश तिवारी जी हैं, आपके एसडीएम विभोर साहब हैं, दिव्या पोटाई मैडम है और अन्य अधिकारी हैं। आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मैं थोड़ा अलग से इसको एक दिशा देने की कोशिश करूंगी। जब हम किसी भी शहर में रहते हैं या किसी भी गांव में रहते हैं, आप सब युवा है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सबसे पहले स्कूल में टीचर्स हो, यस और नो? यस। जब स्कूल पास करें तो कॉलेज हो, कॉलेज पहुंचने के लिए सहूलियत हो, बस सर्विस हो, कॉलेज में भी टीचर्स अच्छे हो, राइट? जब कॉलेज से निकले तो या तो सरकारी नौकरी मिले या फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लोन मिले, सही? जब जाने की यातायात की बात करते तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी हो, राइट? जहाँ पे घर पे रहते वहाँ पेयजल अच्छे से मिले, बिजली सही समय से पहुंचे, अगर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है तो अस्पताल वगैरह सही समय से खुलते हो, वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, अच्छे से ट्रीटमेंट हो। यही चाहते हैं या और कुछ भी चाहते हैं? और कुछ चाहते हैं क्या हम लोग? और कुछ कोई चाहता है?